कार्रवाई की बात कहती है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की हर्ष फायरिंग रुक नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील। ये निश्चित रूप से जांच का विषय, कार्रवाई इसमें होनी भी चाहिए। बढ़ते आगे और अब आपको बता दें कि समलैंगिक विवाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 5 जजेस की संविधान पीठ ने की और फैसला सुरक्षित रख लिया। 10 दिन तक ये संविधान पीठ में सुनवाई चली और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अब ये तय करेगी कि समलैंगिक जोड़ों को विवाह की कानूनी मान्यता दी जाए या नहीं। गंभीर विषय है। देश की संस्कृति और अन्य कारण बताकर इस पूरे मामले में सामाजिक स्तर पर इसको स्वीकार नहीं किया जा रहा और ऐसे में कई याचिकाएं जो कोर्ट में लगी हुई हैं, इसको लेकर अब संविधान पीठ एक फैसला लेगी और इस फैसले पर रहेगी सभी की नजर। 10 दिन अभी और इंतजार करना होगा। समलैंगिक जोड़ों को विवाह की कानूनी मान्यता दी जाए या नहीं दी जाए, ये 5 जजेस की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और फैसला जब आएगा तो काफी बड़ा फैसला होगा। अगर ये समलैंगिक जोड़ों के विवाह के पक्ष में जाता है तो भी, और अगर ये समलैंगिक जोड़ों के विवाह के पक्ष में नहीं जाता है तो भी ये बहुत बड़ा फैसला होगा। और 10 दिन करीब लगेंगे जिसमें ये फैसला सुनाने में। अभी चूंकि फैसला हो चुका है, फैसला भी सुरक्षित रख लिया गया है और फैसला सुनाया जाना अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कानूनी मान्यता दिए जाने के संदर्भ में लगे याचिका पर फैसला सुनाएगा और ये LGBTQ के लिए एक बड़ा फैसला होगा। समलैंगिक जोड़ों को विवाह की कानूनी मान्यता दी जाए या नहीं दी जाए, ये एक बड़ा फैसला होगा। 10 दिन करीब फैसला आने में अभी है और ऐसे में ये एक बहुत ही बड़ा फैसला होगा इस LGBTQ के लिए। और चूंकि अभी तक जो भी स्थितियां रही हैं उसमें सामाजिक स्तर पर चूंकि इसको स्वीकार्यता नहीं है, समलैंगिक जोड़ों को विवाह की कानूनी मान्यता दी जाए या न दी जाए, ये अभी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में 10 दिन में अपना फैसला सुनाएगा। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ है। सुशील, एक बहुत बड़ा ये फैसला होगा। अगर LGBTQ के पक्ष में जाता है तो भी, अगर पक्ष में नहीं जाता है तो भी। अभी 10 दिन चली इस सुनवाई में क्या कुछ स्थिति है, कब तक फैसला आ सकता है सामने? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम जो समलैंगिक जोड़े हैं उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है, उस याचिका में साफ तौर से उनका ये कहना है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट उन्हें फिलहाल शादी के लिए कानूनी मान्यता दे। लेकिन इस पूरे मामले में केंद्र सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जमीयत उलेमाए हिंद, इन तमाम जो संस्थाएं हैं, सरकारें हैं, उन्होंने इस दलील का विरोध किया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट कुछ विचार करता है तो कई ऐसे कानून हैं IPC में जिसमें बदलाव करना पड़ेगा और इस तरह के फैसले फिलहाल सुप्रीम कोर्ट यानी कि कोर्ट नहीं कर सकता है। ये एक बड़ा बहस का मुद्दा है, लिहाजा इसको संसद पर छोड़ा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि कानूनी मान्यता पर विचार न करके एक कमेटी इस पूरे मामले को लेकर बनाई जा सकती है, जिसमें सचिव स्तर का जो अधिकारी है, कैबिनेट सचिव स्तर का जो अधिकारी है, उसको शामिल किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये कहा जा रहा है कि इन तमाम समलैंगिक जोड़ों को कानूनी मान्यता शादी के लिए दी जानी चाहिए, ये फिलहाल कहीं ना कहीं गलत है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनमें तमाम दलीलों को सुना, 10 दिन तक लगातार सुनवाई चली। अब देखना बेहद अहम है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ फैसला देता है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से और जमीयत की तरफ से और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से इन तमाम दलीलों का जोरदार विरोध किया गया और ये कहा गया कि ये फिलहाल सामाजिक स्तर पर भी इसको स्वीकार नहीं किया जा रहा है और ऐसे में बहुत सारे कानून भी बदलाव का सामना उन्हें करना पड़ेगा। और बहरहाल देखना होगा कि जो फैसला सुरक्षित रखा गया है कब इसकी घोषणा होती है, कितना समय इसमें लगेगा, क्योंकि 10 दिन करीब सुनवाई चली है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बिलासपुर से एक बड़ी खबर, पति ने पत्नी और